हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कोरियन वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है माय लव फ्रॉम द स्टार्स। लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो हम एपिसोड के शुरू में देखते हैं कि कुछ लोग एक यूएफओ को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाँव के कुछ लोग एक बच्ची को, जो कि बेवा हो गई है, वो कहीं लेके जा रहे होते हैं। और तो वो यूएफओ उनके अचानक से सामने आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत हवा तेज़ शुरू हो जाती है और हर कोई अपने आप को बचाता है हवा से। मगर कोई भी इस लड़की को बग्गी से निकालता नहीं है बाहर। तो वो बग्गी हवा में उड़ते हुए पहाड़ के किनारे पे चली जाती है और वो गिर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि टाइम स्टॉप हो जाता है और वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि एलियन है। तो आता है, वो उस बग्गी को सही करता है और फिर वो लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है बैठ कर ना। तो वो, अब हमें पता लगता है कि उसका नाम दोमिंजू है और वो कहता है कि मुझे 400 साल हो गए हैं अर्थ पे रहते हुए। और वो कहता है कि मुझे अब अर्थ पर रहने की आदत हो गई है, मुझे यहाँ पर खाना पीना, मुझे सारों की आदत हो गई। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा फ्रेंड सर्कल उसका नहीं है, वो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता और वो अकेला रहना पसंद करता है। एक दिन जब वो रोड क्रॉस कर रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि जो 400 साल पहले यूएफओ अर्थ पर आया था वो दोबारा से 3 माह में आने वाला है। फिर हम अपनी लीड एक्ट्रेस जो ड्रामा की है उसको देखते हैं, सोंगी जिसका नाम है। उसका असिस्टेंट उसको कॉफ़ी ला के देता है और वो कॉफ़ी के साथ एक फ़ोटो क्लिक करती है। बाद में वो अपनी दूसरी असिस्टेंट को दे देती है कॉफ़ी। लेकिन जब वो ट्वीट करती है तो वो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करती है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्टर और सीईओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और गुस्सा भी होते हैं। लेकिन जैसे ही सोंगी उनके सामने आती है तो वो उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन वो उसको मना भी करता है कि प्लीज़ तुम ट्वीट मत किया करो ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगी जो है वो अपने नए अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है, वहाँ पर शिफ्ट हुई होती है। और जब वो लिफ्ट के अंदर जाती है तो वहाँ पर दोमिंजो भी होता है। दोमिंजो बटन प्रेस नहीं करता लिफ्ट का, कौन से फ्लोर का है। तो वो, उसको लगता है सोंगी को कि वो मुझे स्टॉक कर रहा है, वो स्टॉक कर रहा है, वो मुझे स्टॉक कर रहा है। तो वो काफ़ी उसकी इंसल्ट कर देती है। रेस्टोरेंट में देखते हैं 4 औरतों को जो डिनर कर रही होती हैं, जिसमें सोंगी की मॉम और सिमी जो कि उसकी फ्रेंड थी बचपन की, उसको देखते हैं। उसकी मॉम भी होती हैं और सिमी की मॉम सोंगी की मॉम को बताती है कि सोंगी तो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है। और तो डिनर के बाद सोंगी की मॉम उसे कॉल करती है और काफ़ी उसे बातें सुनाती है, काफ़ी बुरा भला कहती है, इंसल्ट करती है उसकी। और वो कहती है तुम तो बिल्कुल अपने बाप जैसी हो, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है, तुम मुझसे पूछे बगैर हर काम करती हो। तो वो कॉल बंद करने से पहले ये कहती है कि मुझे मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात के 10 बज जाते हैं और जो है दोमिंजो, उसकी अब नींद का टाइम हो गया। वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो जब उठता है तो वो पानी थोड़ा सा खुला होता है, वो नल को बंद करता है और दोबारा से सोने की कोशिश करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी इतनी ज़्यादा गाना बोलने की आवाज़ साथ में सोंगी के फ्लैट से आ रही होती है। तो वो बहुत परेशान होता है और वो आखिरकार उठ के उसके फ्लैट के पास जाता है। वो जैसे ही उसके दरवाजे तक पहुंचता है और जब बेल बजाता है, जब वो बाहर निकलती है तो वो उससे सॉरी करने के बजाय वो उसके ऊपर भड़कना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि प्लीज़ यहाँ पर अब सोने का टाइम हुआ है और यहाँ पर अलाउ नहीं है ये। वो कहता है कि यहाँ पर देर तक जागना क्राइम है, मतलब शोर नहीं होना चाहिए ज़्यादा। वो सॉरी करने के बजाय वो उसको ऊपर से फ्रस्ट्रेट करती है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी, और वो अपनी परेशानी का इजहार करती है उससे। वो कहती है मैं तो इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे गुस्सा है और मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। और उसके बाद वो जब दोमिंजो कुछ कहने लगता है तो वो कहती है प्लीज़ अब सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बहुत हैरान हो जाता है कि मैं सॉरी तो नहीं कर रहा था। लेकिन खैर वो चले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगी बेड पे लेट के रोना शुरू कर रही होती है। अब दोमिंजो की नींद तो उसने उड़ा दी होती है। तो अब दोमिंजो सोने की बजाय अपनी लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर उसने 400 साल से बहुत ज़्यादा लेटर्स और बुक्स इकट्ठी की होती हैं। वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो अपनी डायरी के ऊपर लिखता है कि आखिरी 3 माह अर्थ पर। फिर हम एक शूटिंग एरिया में एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सेक्रेटरी से बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा उसको बातें कर रहा होता है कि आखिरकार तुम लोगों की लीड एक्ट्रेस क्यों नहीं आ रही है। आखिर सिमी का सिर्फ कुछ सीन्स हैं और तुम लोगों ने उसको सुबह से बुला के रखा है और वो तुम लोगों की एक्ट्रेस इतने नखरे करती है, सुबह से हम उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ सुन के सिमी वो गाड़ी से बाहर निकलती है और वो उनको अपोलोजाइज़ करती है। वो कहती है हो सकता है वो फिर अपने
उस आदमी से कहती है कि मुझे तो लगता है कि आज वो आएगी ही नहीं सोंगी ना। वो कहते हैं क्यों, इसकी क्या वजह? वो कहती है कि आपने न्यूज़ नहीं देखी। हम फिर उसमें देखते हैं कि न्यूज़ में उसके डायरेक्टर CEO और डायरेक्टर्स बैठ के देख रहे होते हैं कि वो जो न्यूज़ कास्टर होता है वो कहता है कि न्यूज़ में वो रिपोर्टर बता रहा होता है कि सोंगी अपनी औरत का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रही है। वो स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं जा रही है और वो इसका बेनिफिट लेती है। जैसे वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जैसे वो बहुत ज़्यादा सब लोग उसे पसंद करते हैं, वो इसका बेनिफिट लेती है और वो कॉलेज स्किप करती है। सोंगी का CEO से कहता है कि तुम प्लीज़ कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लो, हम लोग रात में शूट कर लिया करेंगे, प्लीज़ तुम जाओ। सोंगी कॉलेज के लिए रेडी होके जाना शुरू करती है, जाने लगती है तो उसे उसका पुराना जो बचपन का दोस्त होता है उसे वो मिल जाता है, जिसके उस दोस्त को सोंगी पे शुरू से क्रश होता है और वो बहुत दफ़ा उसे प्रपोज भी कर चुका होता है, लेकिन वो हर दफ़ा इनकार करती है और अभी भी वो गाड़ी में उससे प्रपोज करता है, लेकिन वो फिर साफ इनकार कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो गाड़ी से निकलती बाहर तो इतने ज़्यादा फ़ोटोग्राफर्स उसके फ़ोटो लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर करके अपनी क्लास में जाती है जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके बिल्कुल पास बैठा होता है। क्लास के अंदर भी लोग उससे तस्वीर बनाने के लिए कह रहे होते हैं बार बार, लेकिन तब हम देखते हैं कि जब प्रोफेसर क्लास में आता है तो वो प्रोफेसर कौन सा होता है, दोमिन जो होता है, जो कि उसका नेबर भी है। जब वो उसको देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है मैंने तो इसे इतनी बदतमीज़ी की है, लिफ्ट में भी की थी और वो जब रात में मेरे घर का नॉक कर रहा था डोर तब भी मैंने उसे बदतमीज़ी की थी। वो बहुत परेशान होती है और लेक्चर के दौरान उसे सारा टाइम नींद आ रही होती है, वो बहुत नींद उसे आ रही होती है ना, जो पढ़ा रहा होता है। लेक्चर जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका असिस्टेंट है वो क्लास से बाहर जाके तो डोर लॉक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जो सोंगी है वो अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर दोमिन जो से कह रही होती है कि आप मुझे फ़ेवर दे देंगे क्योंकि मैं बिज़ी होती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे फ़ेवर दे दें, मैं ये असाइनमेंट्स नहीं बना सकती। लेकिन वो कहता है अगर मैं एक दफ़ा तुम्हारी मदद करूँगा फिर तुम मुझसे बार बार मदद मांगोगे, तो मेरी तरफ से बिल्कुल इनकार ही है। फिर दोमिन जो अपने लॉयर के साथ बैठ के किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, वो अपनी सारी सिचुएशन बता रहा होता है। वो कहता है कि अब मैं डेथ सर्टिफिकेट आप प्लीज़ मेरे लिए बना दें। लॉयर कहता है वो तो तुम हर 10 साल बाद बनाते हो। तो वो कहते हैं नहीं, अब ये बस आखिरी होगा क्योंकि अब मैं 3 माह बाद अपने घर वापस चला जाऊँगा। तो वो फिर बहुत अपसेट होता है उसका लॉयर ये सुन के सारी बातें। वो कहता है कि मुझे आज से इतने साल पहले एक लड़की ने जो कभी मुझे किसी ने भी तोहफ़ा नहीं दिया, लेकिन आज से इतने साल पहले उस लड़की को जिसकी मैंने जान बचाई थी उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज से मैंने 12 साल पहले एक लड़की को बिल्कुल सेम उसी तरह की शक्ल वाली लड़की को मैंने एक बचाया था एक्सीडेंट से दोबारा से। वो लड़की किसी ट्रक के आगे आ रही थी और रोड क्रॉस कर रही थी और फिर मैंने उसको बचाया। मुझे अचानक से उसकी शक्ल एकदम से नज़र आ गई जब हॉस्पिटल में काम करता था मैं। हम एक रेस्टोरेंट में सीमी को, सोंगी और जो उसका फ्रेंड होता है उसको देखते हैं, जो कि तीनों डिनर कर रहे होते हैं और वो उससे कहता है मैं तुम्हें फिर एक दफ़ा प्रपोज़ करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मेरे से अब शादी कर लो। तुम आखिर कितनी दफ़ा मुझे ऐसे कहोगी, इनकार करोगी, तुम प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो वो फिर सोंगी उसको कहती है कि तुम्हें याद है तुम आज से 12 साल पहले जब एक दफ़ा मेरे घर आए थे तो मुझे प्रपोज़ कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाह रही थी तुमसे शादी करना, मैंने तुम्हें मना किया था और मैं वहाँ से भागना शुरू हो गई थी और मैं भागते भागते रोड के ऊपर आ गई थी और अचानक से एक ट्रक ने मुझे हिट करने ही वाला था, लेकिन मुझे किसी ने बचा लिया था। क्या तुम्हें उसकी शक्ल याद है? तो वो कहता है कि मैंने तो उसे नहीं देखा। वो कहती मैंने उसे देखा लेकिन मैं उसको शक्ल को भूल गई हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसे एक दफ़ा मिलूँ क्योंकि मैं उसे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आज जो भी हूँ मैं वो सब कुछ उसी की वजह से हूँ। उसी तरफ हम दोमिंजो को देखते हैं कि दोमिंजो भी यही सोच रहा होता है कि जब वो लड़की रोड क्रॉस कर रही थी तो टाइम फिर एक दफ़ा से वो स्टॉप हो गया था दोबारा और वो जल्दी से उस लड़की को पकड़ के बचाता है। तो वो उसकी लड़की को बहुत गौर से देख रहा होता है। तो वो लड़की कहती है क्या तुम मुझे जानते हो या मेरी तरफ तुम ऐसे तरह देख रहे हो? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो कहता है कि मैं भी उस लड़की से, अगर वो ज़िंदा है तो वो, अगर वो वाकई वो लड़की थी तो मैं भी उस ज़िंदगी में एक दफ़ा उसे ज़रूर जाने से पहले मिलना चाहूँगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि हर इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती दुनिया में। वो यही सोचते हुए लिफ्ट में अंदर एंटर होना शुरू करता है और लिफ्ट का जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर सोंगी होती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर ही हमारा पहला एपिसोड फिनिश हो जाता है।